13 दिन एपिसोड 11। कदम एकाएक अपनी बाइक की ओर भागने लगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, यह तो सीमा की आत्मा लगती है। पर कदम कहाँ जानता था कि उससे भागना इतना आसान नहीं होगा। स्ट्रीट लाइट एक एक करके बुझना चालू हुए और कुछ ही पलों में पूरी सड़क अंधकार में डूब गई और अगले ही पल पूरा क्षेत्र कोहरे में ढकता चला गया। कदम इतनी बुरी तरह डर गया था कि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। उसके पैर चलने को तैयार नहीं थे, फिर भी किसी तरह उसने कोशिश की और बाइक के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई मुझे बचाओ। वह लड़का कनन सही कह रहा था। लगता है 13 दिनों की कहानी में वाकई में सच है। तब तक पूरा इलाका धुंध से ढक गया था। ओह, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बचाओ। कदम को शायद अभी पता लगा था, पर कनन को पहले से ही मालूम थी ये बात। इसीलिए तो वो तेजी से भागते हुए अपनी गाड़ी जंगलों में ले आया और उस क्षेत्र में उतरा जहां उसे अपना अगला कार्य करना था। यह तो अच्छा हुआ कि मेरा व्यवसाय फैशन वीडियो ब्लॉगिंग का है। इस कारण मेरे पास अपने कुछ वीडियो शूट की यंत्र है। आज अगर मैं मर भी गया तो कम से कम लोगों को कभी ना कभी इस हादसे की रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएंगी और लोगों तक इस 13 दिन के भयंकर शाप का रहस्य पहुंचेगा। आधुनिक यंत्रों से पूरा क्षेत्र जल्द ही सुसज्जित हो गया था। यह वही क्षेत्र है जहां से यह शाप शुरू हुआ था और सरपंच जी ने यहीं से लाशें निकालकर उन्हें जलाने की सलाह दी थी। मुझे सबसे पहले जमीन को खोदकर उन शवों को बाहर निकालना होगा। कनन खोदता चला गया और जल्द ही, अरे, मेरा फावड़ा यहाँ अटक रहा है, लगता है नीचे कुछ है। कनन ने मिट्टी हटाना शुरू की और मुझे और रोशनी चाहिए। कनन ने फ्लैशलाइट को सही से एडजस्ट किया ताकि उसे पूरा क्षेत्र और अच्छे से दिखाई पड़े। यहाँ पर तो बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है। इतने में जमीन से एक हाथ निकला और उसने कनन को पकड़ लिया और इससे पहले कि कनन कुछ समझ पाता और ज़्यादा हाथ निकलने लगे। ये क्या हो रहा है? ओह! कनन की सहायता करने वाला आसपास कोई नहीं था और एक भयानक आकृति जमीन के अंदर से निकलने लगी जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। ओह! लगता है कि यह 13 दिनों की पूजा करने वाले तांत्रिकों में से एक की लाश है। वह लाश धीरे धीरे कनन की ओर बढ़ रही थी, पर आखिर वह क्या कर सकता था? वहाँ पर उसे बचाने वाला भी तो कोई नहीं था। मौत शायद उससे चंद पलों की दूरी पर थी। ये लाश मेरी तरफ बढ़ रही है, पर अगले ही पल सब शांत हो गया। क्या ये मेरा वहम था या वाकई में अभी कुछ पलों के लिए एक लाश मेरे पीछे पड़ी थी? उफ, ये हाथ फिर निकलने लग गए। क्या ये भूत मुझे जान से मारना चाह रहे हैं या सिर्फ डराना चाह रहे हैं? खैर, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए और जल्द से जल्द इन लाशों को जला डालना चाहिए। जैसे ही कनन पेट्रोल डालने के लिए पलटा, उसके होश उड़ गए। ना जाने कितनी लाशें अपनी जगह पर खड़ी उसे घूर रही थी। कनन, अभी नहीं तो कभी नहीं। कनन ने सारी हिम्मत बटोरी और लाशों को पेट्रोल से नहला दिया। गुड बाय 13 डेज कर्स। पर इतने में प्रियंका की आवाज़ ने उसका ध्यान भटका दिया। कनन, ये तुम क्या कर रहे हो? हे भगवान, प्रियंका, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? और तुम्हारे दोस्त? तुम्हें ये जिंदा मुर्दे दिखाई नहीं दे रहे? कौन से जिंदा मुर्दे कनन? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही कनन मुड़ा, सब फिर से गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? सारी लाशें कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे थी कुछ ही पल पहले। कनन, तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, इसीलिए ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें देख रहे हो। सब तुम्हारा भ्रम है। चलो, मैं तुम्हें तुरंत एक अच्छे साइकाट्रिस्ट के पास ले चलती हूँ। मुझ पर भरोसा करो प्रियंका, मैं सच कह रहा हूँ। रिया ने जो 13 दिन के शाप के हादसे के बारे में तुम्हें बताया था, वो सब सच है। घर चलकर बात करते हैं कनन, ये जगह ठीक नहीं। कनन नहीं जानता था कि प्रियंका तो सिर्फ उसे उस जगह से हटाना चाह रही थी, पर कुछ ही पलों में पूरा मंच बदलने वाला था, क्योंकि इतने में इंस्पेक्टर कदम वहाँ पहुँचा। कनन, रुक जाओ, मैंने चौहान की बेटी सीमा का भूत देखा है। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है। मैं उसका फोटो लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। कदम की गाड़ी इतनी दूर थी और उस जगह पर इतना अंधेरा था कि उसे सामने खड़ी प्रियंका अब तक दिखाई नहीं दी थी। ठीक है इंस्पेक्टर कदम, मुझे वो फोटो दे दीजिए। पर जैसे ही इंस्पेक्टर कदम थोड़ा आगे बढ़ा, उसकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी सामने खड़े प्रियंका और उसके दोस्तों पर पड़ी। ओह माय गॉड, तुम! कदम ने तो मानो अपनी मौत ही देख ली थी। उसके पसीने छूट गए। प्रियंका और उसके दोस्त के चेहरे और भयावह हो गए थे। हे भगवान, क्या यहाँ सभी आत्माएं हैं? क्या मैं कनन को इसके बारे में बताऊं? इंस्पेक्टर कदम बस फटी हुई आंखों से देख रहे थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर इतने में कदम के बगल में लगा पेड़ टूटा और एक जोरदार आवाज के साथ। कहानी आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।